वहां महाराष्ट्र की पूनम केतवा से मुकाबला करेंगी। आंध्र प्रदेश की शिन्याश्री केला 57 से 60 किलोग्राम भार वर्ग। तुषार आए हैं बतौर रेफरी, उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड का जिक्र होता है तो कुछ दिन पहले की यादें ताजा हो जाया करती हैं। फरवरी में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। पहली बार उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया। रजत जयंती वर्ष मना रहा था अपनी स्थापना का उत्तराखंड, और क्या खूबसूरत आयोजन हुआ। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन खिलाड़ियों के लिए और बड़े स्वप्न के पूरे होने के समान रहा। इधर पूनम वर्सेस शिन्नश्री। सत्तावन से 60 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला। महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही है पूनम शिन्नश्री हैं आंध्र प्रदेश की बॉक्सर। 57 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में जैस्मिन ने गोल्ड मेडल जीता था पिछले वर्ष, पिछले संस्करण में। जैस्मिन ने आज शुरुआती बाउट खेली थी, आपको ध्यान होगा। इस बार वे 54 से 57 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रहे हैं। मतलब लाइट वेट से आपने स्विच किया, शिफ्ट किया अपने आप को बैंटम वेट में। फेदर वेट में अलग अलग कैटेगरी रहा करते हैं। तुषार हैं रेफरी और बॉक्सर हैं पूनम और शिन्नश्री। This is bout number 54 in 60 kg weight category. In the red corner, Poonam Kanwas, Maharashtra. In the blue corner, Shinyasri Kalla, representing AP. Round 1. तो पहला राउंड बाउट नंबर 54, पूनम वर्सेस शिन्नश्री। ब्लू कॉर्नर आंध्र प्रदेश की शिन्नश्री आगे बढ़कर खेलती हुई। खत ज्यादा है पूनम का, पहले से ही दबाव बनाने का प्रयास। शुरुआत में ही मुक्कों की उन्होंने बौछार की है। ये जरूरी हुआ करता है। मुझे तो जब भी इस तरह के एफर्ट्स देखा करता हूं तो संजना का एफर्ट ध्यान आ जाया करता है। उन्होंने कर्नाटक की मोनिका को परास्त किया था। दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था संजना ने, या करते हैं। कर्नाटक की मोनिका के खिलाफ उन्होंने क्या तेज खेल खेला था। करीब करीब 8 से 10 इंच का अंतर था दोनों के कद में, लेकिन आक्रमण किया तो करती ही गई। जब तक रेफरी ने आरएससी का निर्णय उनके पक्ष में नहीं दे दिया, तो कद छोटा था लेकिन जज्बा बहुत बड़ा था। संजना उसके लिए कुछ दिन तो निश्चित तौर पर याद की जाएंगी। यहाँ ब्लू कॉर्नर बिल्कुल भी अवसर नहीं दे रहे हैं रेड कॉर्नर को, यानी पूनम के खिलाफ शिन्नश्री बहुत अटैकिंग मोड में है अगेन, और एक साथ 2 से 3 पंचेस का इस्तेमाल किया करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। आप सिंगल पंच से, सिंगल अटेम्प्ट से बहुत बड़े निर्णय हर बार नहीं ले सकते।
कई बार होता है स्कोरिंग ब्लो जो आता है वो कोई एक ही कनेक्ट होता है, लेकिन 2-3 लगातार अगर अटेम्प्ट लिए जाए तो वो विपक्षी को थोड़ा सा दबाव में डाल दिया करते हैं। थोड़ा सा रिकवरी तो की है, लेकिन आपको ज्यादा चाहिए। लगातार 2 हुक लगाए हैं, कनेक्शन नहीं हुआ राइट हैंड के जरिए ब्लू कॉर्नर शिन्नश्री ने। इस बार बैटर, इस बार बढ़िया काउंटर। जैसे ही पोजीशन हासिल हुई पूनम ने कोई कोताही बरती नहीं। फ्लो तो पावरफुल था, लेकिन नंबर्स कितने मिले हैं, लैंड सही जगह पर हुआ है नहीं हुआ है, इसकी देखरेख जजेस किया करते हैं। पहला राउंड यहां पर खत्म हुआ। शुरुआत तो ब्लू कॉर्नर ने की थी, शिन्नश्री ने की थी, महाराष्ट्र से आती हैं। Round 2. दूसरा राउंड प्रारंभ हुआ है। Bout number 76, under 75 kg weight category, red corner Hasra Nazri, Kerala versus blue corner Ria Delhi. Both boxers get ready for your bout. And the official for the bout number 76, referee in the ring, Mr. Pritam, Sikkim, Judge 1, Mr. Shmi, Maharashtra, Judge 2. अपने आप को मैच में तो, इस बाउट में तो वापस ले आई हैं। मैं पूनम की बात कर रहा हूं। RSPB, बढ़त निश्चित तौर पर शिन्नश्री के हिस्से में है, लेकिन सही अर्थों में पूनम ने वापसी कर ली है। हेड गियर में दिक्कत है और उसी के लिए न्यूट्रल कॉर्नर पर भेजा गया है पूनम को। Second round, round 3. ये समस्या कई बार आपके रिदम को भी कमजोर कर दिया करती है, लेकिन इसके उलट परिणाम भी हुआ करते हैं। आपको सोचने का अवसर दे दिया करते हैं। विपक्षी भी इसका लाभ ले सकता है, उसे सुस्ताने का अवसर मिलेगा। इस बार जबरदस्त एफर्ट लेफ्ट हैंड से, कनेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन कोशिश बहुत प्रभावशाली थी। अगेन लेफ्ट हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया करते हैं शिन्नश्री।
मुकाबला तो बराबरी का बना दिया है, कम से कम इस राउंड में तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी पूनम। ये यूनानिमस निर्णय तो बिल्कुल नहीं होगा, स्प्लिट डिसीजन होगा और ये तय नहीं है कि किस खिलाड़ी के हिस्से में जाएगा, किस बॉक्सर ने इसमें जीत हासिल करनी है। पहला राउंड तो पूनम के नाम रहा था, शिंदेश्री के नाम रहा था, लेकिन दूसरे राउंड में अच्छी वापसी की। यहां तो आपको सिर के पीछे वार नहीं करना है, और हटते हटते उन्होंने जिस तरीके से एक अटेम्प्ट लिया था वो भी सही नहीं है। बाहर अच्छा वापसी कर ली है, इसमें कोई दो राय है नहीं, वापसी की है पूनम ने, लेकिन नंबर्स कितने कमाए हैं ये जजेस बताएंगे, लेकिन वापसी कर ली है। पहले राउंड को एक तरफा तरीके से अपने नाम किया था। स्क्रीन पर मौजूद शिन्नेश्री ने, लेकिन दूसरे राउंड में वे थोड़ी सी पिछड़ी हैं। एक्चुअली दूसरे राउंड में वापसी कर ली है पूनम ने, और इसी की आवश्यकता थी। तो एक एक की बराबरी कही जाएगी। हालांकि ये हम आप अंदाजा लगा सकते हैं, स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया के सभी दर्शक, और मैं चूंकि इस चीज़ को देख रहा हूं, लेकिन जजेस का जो सोच रहा करता है वो कई बार अलग रहा करता है। टेक्निकली कौन साउंड है, किसने गलती की है, कौन बेहतर तरीके से अपने प्रहारों को सही जगह पर पहुंचा पाया, टारगेट एरिया पर लैंड हुए अथवा नहीं हुए, ये सारी चीज़ें जजेस देखा करते हैं, और हमारी सोच से कई बार बिल्कुल अलग उनका निर्णय रहा करता है, क्योंकि जवाबदारी उनकी है, योग्यता उनके पास है। हम आपको सिर्फ इस चीज को देख सकते हैं, आकलन करना उनका काम है, तो इसीलिए वो उस सीट पर है। तीसरा और आखिरी राउंड इस मुकाबले का। थोड़ी सी और कोशिशों को बढ़ाना होगा, मैं पूनम के लिए बात कर रहा हूं, माने ना माने, लेकिन शिन्नेश्री के पास जो शुरुआती बढ़त थी उसका प्रभाव पांचों जजों पर दूसरे राउंड में भी रहा होगा, क्योंकि वापसी के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं। बनी बनाई सोच को तोड़ना या बनी बनाई व्यवस्था को नए स्वरूप में ढालना स्वाभाविक है, थोड़ा सा मुश्किल रहा करता है। बॉक्सर के लिए भी यही है, पहले राउंड में जो आप पीछे हटे, दूसरे राउंड में बराबरी हासिल की, लेकिन वो तभी कारगर साबित होगी जब तीसरे और इस आखिरी राउंड में आप कुछ स्पेशल करें, कुछ खास करें। ऐसे काम नहीं चलेगा। बढ़िया आक्रमण, हालांकि काउंटर बहुत अच्छा। एक बार फिर हेड गियर की दिक्कत है, और ये दिक्कत सिर्फ शिन्नेश्री ही नहीं है, बल्कि इस दिक्कत का खामियाजा इस आउट को भी झेलना पड़ रहा है। डिले हो रही है और पूनम को जैसे सांस लेने का मौका मिल जाता। अगेन क्या ब्लो था, क्या ब्लो था, ये तो मैंडेटरी काउंटिंग के लिए चला गया। ये क्या हो गया? जिस बॉक्सर ने पहले राउंड को एक तरफा तरीके से अपने नाम किया था, वो अगेन ये तो गजब का खेल खेल दिया पूनम ने। महाराष्ट्र की बॉक्सर पहले राउंड में पिछड़ गई थी, दूसरे राउंड में बराबरी हासिल की और तीसरे राउंड में बढ़त पर हैं।
लेकिन हेडगियर ने दिक्कत दी है, इसमें आप निश्चित रूप से सहमत होंगे। ये तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपने एक बॉक्सर के रिदम को तोड़ दिया। हेडगियर पहनने का तरीका कहीं गलत है। जो भी है, शिंदेश्वरी अगर इस मुकाबले में परास्त होती हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये हेडगियर बनेगा। रिदम को तोड़ा है, विपक्षी को सांस लेने का मौका मिला है, रणनीति को और बेहतर करने का अवसर मिला है। ये राउंड 3-3 मिनट के नहीं बल्कि 4 से 5 मिनट के रहे हैं और उसमें जितनी भी दिक्कतें आई हैं वो शिंदेश्वरी के नाम रही हैं, और जितनी उम्मीदें हैं, जितना लाभ मिला है वो पूनम को मिला है। निर्णय अगर पूनम के पक्ष में जाएगा तो मैं तो यही कहूंगा कि शिंदेश्वरी के गार्ड ने, हेड गार्ड ने, हेडगियर ने उनके लिए दिक्कतें दी हैं। मारिया आरएसबीबी, जज 3 साजल, जम्मू एंड कश्मीर, जज 4 मिस्टर संजय, उत्तराखंड, जज 5 यूगल, उत्तर प्रदेश। आखिरी चंद लम्हे बाकी हैं इस वेट कैटेगरी में जगह बनती है खिलाड़ियों की, क्योंकि इस वेट कैटेगरी की जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं पिछले संस्करण की, वो दूसरी कैटेगरी में खेल रहे हैं। मैं जैस्मिन की बात कर रहा हूं। लीजिए, ये मुकाबला हुआ खत्म। देखना है जीत किसके हिस्से में जाती है, ये तो बड़ा दिलचस्प रहा है। कहाँ दिक्कत गई है, क्या तरीका आपने गलत रखा है। अगर ये बॉक्सर हार जाती है तो इसके पीछे वजह ये हेडगियर बनेगा। नेक्स्ट बाउट नंबर 57 70 kg वेट कैटेगरी, गौरी मुरुमुकर, महाराष्ट्र, in the red corner, Sneh representing Haryana in the blue corner. बाउट नंबर 57 के बाद बाउट नंबर 56 होगा। टीम मैनेजर कोचेस ध्यान में, दिल्ली और चंडीगढ़ की बाउट नंबर 57 के बाद होगी। Decision of bout number 54. The winner by unanimous point decision 5-0 in the red corner representing Maharashtra. गजब कर दिया। पहले राउंड में लगभग परास्त होने वाली बॉक्सर ने जीत दर्ज